जी जी, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट डिफरेंट नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑन वन पेज। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वन कॉलम सेलेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे डाटा राइटिंग करना स्टार्ट करती हूँ तो डाटा राइटिंग मेरी कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ से मैंने सिलेक्शन की, मैं कोई भी सेंटेंस यहाँ पे लिख देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये देखें ये हमारे पास किस फॉर्म में जा रहा है। ये एक फुल सेंटेंस की फॉर्म में शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से एक लाइन कंप्लीट हुई तो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, ठीक है। हम इसमें कुछ भी लिख देते हैं। वी कैन इनपुट डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू आउटपुट फॉर्म, सही है। अब ये एक फुल फॉर्म में, एक फुल पैराग्राफ की फॉर्म में नज़र आ रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग ऐसे की गई है कि हमें एक पेज पे एक ही कॉलम नज़र आए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे एक पेज पे दो डिफरेंट किस्म के कॉलम आए, सही है। जैसे लाइक न्यूज़पेपर में होता है या मैगज़ीन्स के अंदर होता है, एक फुल पेज छोटे छोटे नंबर ऑफ़ कॉलम्स में कन्वर्ट होता है। छोटे छोटे कॉलम्स में छोटी छोटी न्यूज़ वगैरह लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं इसी को ही कॉपी करके इसी को ही एक दो बार पेस्ट कर लेती हूँ। इस तरह से ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, ये मुझे एक पेज पे दो कॉलम्स की फॉर्म में शो होना शुरू हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से जाऊँगी, यहाँ पे पेज लेआउट पे आपने क्लिक करना है। पेज लेआउट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्लिक करने से आप देखें हमें डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ये एक ऑप्शन मुझे नज़र आई कॉलम की। क्या है ये कॉलम की ऑप्शन, इस पर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 लेफ़्ट राइट। इस एरो पे क्लिक करते हैं, क्या आता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे जो मेरा पेज है, मैंने उसके अंदर 2 कॉलम्स की कन्वर्जन करनी है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पेज है वो एक नहीं बल्कि 2 कॉलम्स शो करना शुरू कर दे। तो आप देखें यहाँ पे डाटा एक कॉलम फिल हुआ, एक कॉलम के बाद दूसरा कॉलम शो होना शुरू हो गया। पहले एक ही पेज के ऊपर सारा एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ रहा था, अब ये हमारे पास इस तरह से एक पेज कंप्लीट हुआ 2 कॉलम्स की फॉर्म में, और अब हम नेक्स्ट पेज पे चले गए, कॉलम्स की फॉर्म में ये कन्वर्जन हो गई है, सही है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर हम ये चीज़ भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोर कॉलम्स पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप 1 2 3 तो बाय डिफ़ॉल्ट थे, 3 से भी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि 3 से ज़्यादा फिर रीडेबिलिटी पे इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाता है। इतने छोटे छोटे कॉलम्स बनते हैं कि प्रॉपर लिखा हुआ नहीं आता, इसलिए हम प्रेफर यही करते हैं कि 3 तक ही लेके जाएँ। दूसरा यहाँ पे एक और स्टाइल भी है कि हम लेफ़्ट साइड का कॉलम छोटा रखें और जो राइट साइड का कॉलम होता है वो ज़्यादा बड़ा रखें, या जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है वो बड़ी है, राइट साइड छोटी है। मतलब इस किस्म की भी आप इसके अंदर स्पेसिंग दे सकते हैं। आप इक्वल कॉलम विड्थ भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो इक्वल कॉलम विड्थ ना रखें, आप एक कॉलम का साइज़ ज़्यादा एक कॉलम का साइज़ कम रखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से जाके रख सकते हैं कि आपने किस कॉलम का, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलम 1 का ये विड्थ है, कॉलम 2 की विड्थ क्या होगी, कॉलम 3 की क्या विड्थ होगी, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो कॉलम नज़र आ रहे थे इसमें कोई लाइन दरमियान में नहीं थी। मैं चाहती हूँ कि मेरे दरमियान में कॉलम्स के लाइन भी शो हो, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर भी बाकायदा कॉलम्स के अंदर लाइंस लगी हुई होती हैं जो शो कर रही होती हैं कि ये पहला कॉलम है, यहाँ से दूसरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है। तो मैं लाइन बिटवीन पे अगर सिलेक्शन कर दूँगी तो कॉलम्स के दरमियान में लाइन भी लगी हुई आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए इस पेज पे कॉलम्स के दरमियान में लाइन है।
जैसे ही एक कॉलम हमारा फिल होगा, अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस कॉलम को फिल कर लूँगी और अगले कॉलम पे जाऊँगी तो ये देखें यहाँ पे इसकी लाइन आना शुरू हो गई है। सही है। तो इस तरह से हम कॉलम के अंदर डिफरेंट किस्म की वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं सिलेक्शन कर लेती हूँ लेफ़्ट वाली, तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। राइट वाला सेलेक्ट करके देखा तो राइट वाले में डाटा कुछ इस तरह से हमें नज़र आना शुरू हो गया। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर जाते हैं और मैं कहती हूँ कि इक्वल कॉलम विड्थ होनी चाहिए, तो इक्वल कॉलम विड्थ पे आना शुरू हो जाएगा, सबकी कॉलम विड्थ सेम हो जाएगी। इस तरह से अगर मैं कहती हूँ कि इक्वल कॉलम विड्थ ना हो तो मैं यहाँ से इसे अनसेलेक्ट करके शो कर सकती हूँ कि पहले की विड्थ कितनी होनी चाहिए, दूसरे की विड्थ कितनी होनी चाहिए, और अगर 3 है मेरे पास सेलेक्ट किए हुए तो तीसरे की विड्थ भी कितनी होनी चाहिए। यहाँ से मैं सिलेक्शन कर सकती हूँ। 3 का भी देख लेते हैं कि ये देखें अब हमारे पास एक पेज 3 कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो हम चाहें तो हम अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग अपने कॉलम को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन लाइंस भी हैं कि एक कॉलम ये है, उसका पोर्शन ये है, तो उसकी मार्जिन लाइंस कितनी होनी चाहिए, राइटिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। आप यहाँ से भी इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 3 ब्लॉक्स में शो हो रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक, ये हमारे पास सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, तो जितने चाहें आप यहाँ पे मार्जिन देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, जितने कॉलम्स देना चाहें तो आप दे सकते हैं। कॉलम्स के दरमियान में जितनी आपने मार्जिन स्पेस छोड़नी हो तो आप स्पेस छोड़ सकते हैं। आपने इस पेज के इर्द गिर्द मार्जिन लाइन लगानी है तो वो मार्जिन लाइन भी आप लगा सकते हैं। कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ से मैं शो कर देती हूँ कि किस किस्म का आपने यहाँ पे मार्जिन लगाना है। तो ये डिफरेंट किस्म के हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पेपर मार्जिन क्या होगा, किस तरह से होगा, पेपर का लेआउट क्या होगा, लेकिन खैर यहाँ पे पेपर लेआउट और मार्जिन पे हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉलम्स को देखा है कि एक पेज को हम किस तरह से नंबर ऑफ़ कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम उन कॉलम्स को शो करने के लिए अगर हम चाहें तो उनके दरमियान में लाइन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अभी यहाँ पे हमारे पास ये लेफ़्ट साइडेड है, आप चाहें तो इसे सिलेक्ट करके यहाँ से सेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं तो ये सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो इसे राइट साइडेड कर सकते हैं तो ये इसकी आप इसे लेफ़्ट जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई, सेंट्रलाइज्ड भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पेज के ऊपर एक पोइम शो करनी है और वो थोड़ी लेंथी पोइम है, तो पेज की स्पेस को थोड़ा मेंटेन करने के लिए हम उस पेज को कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स में और सेंट्रलाइज्ड करके हमने उसके ऊपर उस पोएम को शो कर दिया। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैगज़ीन्स वगैरह राइट करने के लिए एक पेज पे ज़्यादा डाटा को अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कॉलम्स की तादाद को बढ़ा देते हैं। तो आज के लेक्चर में जस्ट हमने यही देखा कि कॉलम्स हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद किसी और चीज़ पे डिस्कशन करेंगे।